एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। मुसाफ़ा कहते हैं सलाम लेने को, और ये बड़ी सआदत है। पंजाबी कहते हैं ना, सस्ता सौदा ये 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ने पर यह फ़जीलत मिल जाए तो ज़रूर दरूद पाक पढ़ा करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने जब मिशकात शरीफ की शरह की ना, तो मिरआत के अंदर आपने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। फरमाते हैं ये जितनी मक्खियाँ हैं क़यामत वाले दिन ये जहन्नुम में जाएंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि इनको सज़ा होगी, बल्कि इसलिए कि ये जहन्नमियों के अजाब में शिद्दत पैदा करेंगी। इधर से आग तंग करेगी, उधर से मक्खियाँ तंग करेंगी। आपको पता ना, मक्खी जब तंग करती है तो 6 फुट के बंदे को ये सोने नहीं देती, ऐसे ही है ना। और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के इसको सजा दे दे, बांध दे या भगा दे कहीं, तो ये तंग करती है। इसलिए इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा ताकि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाए। लेकिन वहीं पर आपने एक बड़ी खूबसूरत और गहरी बात लिखी है, आज की महफिल के हवाले से आपको समझ आ जानी चाहिए। फरमाया कि एक मक्खियों की किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो कहा भी वो कौन सी है? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं जो सीधी जन्नत में जाएंगी। सबब क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, क्यों वो सीधी जन्नत में जाएंगी? तो उलमा फरमाते हैं ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती हैं मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी दरूद पढ़ती हैं। ये दरूद पाक की बरकत है कि वो सीधी जन्नत में जाएगी। मेरे आका के दीवानों, मुझे ये बतलाइए, अगर मक्खी दरूद पढ़े तो वो तो जन्नत में जाए, अगर मेरे आका का दीवाना दरूद पढ़े तो बताओ कहां जाएगा? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप आज का ये पहला मेरी तरफ से मैसेज कि हम दरूद पाक पढ़ेंगे। मेरे मुर्शिद गिरामी, मेरे मुर्शिद कामिल सैयदी व सनदी हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया मदनी चैनल वाले, दावत इस्लामी वाले, आप फरमाते इस महीने ने दरूद पाक की कसरत किया करो। क्यों? फरमाया इसलिए कि ये मेरे आका की आमद का महीना है। आप देखें, कोई भी छोटा बच्चा भी आ जाए ना हमारे पास, तो हमें पता हो कि इसकी बर्थडे है, तो हम उसको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। तो हमने आका को क्या देना है? तो कम अज कम दरूद पाक का तोहफा जरूर पेश कीजिए। बिल्कुल ही को बंद करेंगे जी, बिल्कुल सादा कर दे, जहां पहले था बहुत सोना चल रहा था। दोस्ताने गिरामी, इस वास्ते हमें दरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने आया बैयना पढ़ी है, आइए उसके अंदर जो इल्म व हिकमत और मोहब्बत के मोती हैं ज़रा वो भी चुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक बेशक तशरीफ़ ले आए रसूल तुम्हारी तरफ। अब इसमें 2-3 बातें समझने वाली हैं। अब ज़रा मेरे उस्ताद जी एक बात कहा करते थे, मैंने फैज़ान मदीना फैसलाबाद से दरस निज़ामी का कोर्स मुकम्मल किया है। वो कहते थे जब 12 बजते हैं ना तो घड़ियों पे बजने दिया करें, मुंह पे नहीं बजने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा, आपको पता है कि मैं खुश मिजाज खतीब हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा खुश होकर मेरी बात को सुने तो मुझे लुत्फ़ आएगा। यहाँ पहली बात यह है, फरमाया कि तहकीक तशरीफ़ ले आए तुम्हारी तरफ रसूल। आज ज़माने का ये मसला हल हो जाना चाहिए, जिनका भी हल नहीं हुआ, कि तुम नबी की आमद का जिक्र करते हो, ये कुरान में कहा है। मैंने कहा इस आयत का तर्जमा है, फरमाया तहकीक आ गए तुम्हारी तरफ रसूल। ये आना नहीं तो और क्या है? बतलाइए, ये अगर आना नहीं तो और क्या है? तमाम उलमा ने लिखा हुजूर की आमद शरीफा का जिक्र इस आयत में है। अच्छा, इस जैसी मैं दर्जनों आयत पढ़ सकता हूं अल्लाह की रहमत के साथ, जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र है, और महबूब पाक अलैहिस्सलाम की आमद मेरे रब ने खुद बयान की है। अगर आप जागे तो अगला नुक्ता समझाऊं, मेरी तरफ देखेंगे तो आपको नुक्ता समझाऊं। इधर देखिए, जब कहा ना रसूल आए तुम्हारी तरफ, आगे क्या फरमाया? अजीजुन अलैहि, फरमाया वो तुम्हारे लिए जब तुम कोई मुश्किल में पड़ जाए तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। मा अनित्तुम, जब तुम में से कोई मुश्किल में पड़ जाए, ये हुजूर की शान बयान की है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहते हैं कि तुम कामयाब हो जाओ। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ईमान वालों पर तो बहुत ही मेहरबानी करते हैं। सिर्फ बताना यह था कि रसूल आए हैं, और उसके बाद 4-5 शान नबी पाक की बयान की। उलमा ने नुक्ता उठाया है, काश हमें समझ आ जाए। फरमाया पता चला जब आमद का जिक्र करना है तो सुक्का सुक्का नहीं करना, नाल नबी दियां शाना भी बयान करनियां ने।
तो जो है नुक्ता समझ आ गया आप हजरात को। सुक्का सुक्का नहीं बयान करना। अल्लाह कह देता मेरा रसूल आए, अल्लाह अल्लाह ते खैर तल्ला, लेकिन फरमाया नहीं, रसूलुन मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। ये नबी की शानें बयान हो रही हैं। पता चला जब आमद का जिक्र कर तो फिर हुजूर की शानों का जिक्र भी कर। अब ये दूसरी बात, पहला आमद इसमें है और दूसरी शानें हैं। आपकी तवज्जो हो तो तीसरी बात भी कह दूं, और ये है बड़ी सुनने वाली, आपको मजा आएगा। यहां ना जमाने के साथ लड़ाई ना लड़ा करें, आप जमाने को सिर्फ डायरेक्शन दिया करें कि क्या हो रहा है। लड़ाई आप लड़के क्या करेंगे मुझे बताए ना जी। आप कहें मौलाना क्या कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं, आप कहते हैं फलाना मिलाद नहीं करता, फलाना नहीं करता, मांझ कर देगा, मांझ कर दे, और करन दी तेन लोड़ ही कोई नहीं। ओके वजह मैं क्या, अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन, रसूल आए तुम्हारी तरफ, जिनकी तरफ आए हैं वो मिलाद कर लेते हैं। जिनकी तरफ आए हैं वो कर लेते हैं, तो जिनकी तरफ आए ही नहीं क्या झगड़ा है? बात समझ आई आप सभी हजरात को? कोई नहीं, अल्लाह आपको खैर बरकत दे भाईजान। बात समझ आई आप हजरात को? और भाई आए हमारी तरफ हैं तो मिलाद भी तो हमने करना है ना। मैं एक मरतबा DI खान में तकरीर कर रहा था, तो एक बंदा बीच में से खड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी हो गया था। तो उसने मुझे कहा जब नबी पाक मक्के में आए थे तो किसी ने झंडे झंडी लाइट लगाया, मिलाद किया था? मैंने कहा नहीं। तो कह रहा तुम क्यों करते हो? मैंने कहा इसलिए तो करते हैं किसी साहब, मैंने कहा इसलिए तो करते हैं। ਉਹ ਹੁਣ तो जिन्होंने समझ आई वो बोले ने, बाकी चुप ने भी है की होया जी। वो पठान से मैंने कहता तुम जिद करती है। मैं कहा नहीं जिद तो नहीं करती है, तो फिर तुम क्यों करती है? मैं कहा मैं मुज़क्करन लदा ना आई, लेकिन अगर तुझे नहीं ना समझ आती, मैंने कहा जब तेरा सवाल मुकम्मल हो जाए तो मुझे मौका देना कि मैं भी बात समझाऊं, क्योंकि हम पहले मौका देते हैं, हम हजरत अत्तार के मुरीद है ना, मौका हम आपको देंगे। उन्हें आके देखो ना, जब नबी पाक वहां आए थे तो वहां तो जब जिन में नबी आया तो जब उन्होंने झंडी झंडा लाइट नहीं लगाया, मिलाद नहीं किया, तो तुम कौन हो करने वाले? मैंने कहा जनाब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अदब के दायरे में जवाब दोगे? कहा बिल्कुल। मैं कहा वेख ला तुसी पठान हो, सोच दो जेल च जाके। तवज्जो ही नहीं फरमाई यार, तुसी सोच दो बाद दे विच जाके, बंदे दा पुत्र बन ते पहले सोच के दसना ही। उन्हें कहा अच्छा जी दसो की गल है। तुसी जरा समझना है मेरी गल नूं, गल्लां दा लुत्फ भी लिया करो कदी कदी। तो मैनू पता की कहने लगा, कहना हाँ जी दसो। मैं क्या ये दस, जिस रात मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, तवज्जो है नहीं साहब रात, जिस रात मेरे नबी तशरीफ लाए मक्के में, उस रात 500 मुसलमान थे, 1000 थे, 2000 थे, 3000 थे, कितने थे? सोच के बताना है। कहता खोचा वो जब नबी आए थे तो वहां तो सारे काफिर थे। तो मैंने आप जो जुमला बोला था ना, उथे तो बड़ी चास आई, पता नहीं तुसी चास लेनी है कि नहीं। मैं क्या पठान साहब कौन सी? आखे काफिर। तो मैं क्या काफिर भी कभी मिलाद बनाया? कभी झंडा लगाएंगे, लाइट लगाएंगे? नहीं। मैं क्या हूं दस तेरा स्टेटस की है? कहना मैं तो मुसलमान हाँ। मैं क्या फिर मिसाला उन्होंने दिया ना दे, मैं तुम्हें मुस्लिम से ना साबित कर सकूं, हम खिताबत छोड़ देंगे। मेरे नबी जब हिजरत करके मक्के से मदीने गए तो आगे मुसलमान थे। जिस रात आप मक्के में पैदा हुए ना, किसी को पता ही नहीं था आने वाला कौन है। जब आप हिजरत करके मदीने जाते हैं तो सबको पता था सामने मुसलमान थे, और उनको पता था आज नबी की आमद हो रही है। फिर वो घरों में नहीं बैठे। मुस्लिम शरीफ कहती है फसाइदर रिजाल वन निसा फौकल बुयूत व यतफर्रकल गिलमान वल खिदम फी तुरक युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। वो बच्चे औरतें छतों पे चढ़ गए, मर्द गलियों में निकल आए। अहमद मुस्तफा का जलूस भी था, एक ही नारा लगता था या रसूल अल्लाह, तुसी आ गए हो साडे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा। और यही जो नारा लगा, जो आपने कहा बिल्कुल एक ही नारा लगाते थे, आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा, ये नारा लग रहा। तो मक्के में जब आए तो वहां तो कोई मुसलमान ही नहीं था। उन्होंने की पता कि मैं इस्तेकबाल करना, जदों मदीने आए उथे सन मुसलमान। पॉइंट टू बी नोटेड, जुमला समझो। ये है मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की आमद, और तुम बातें करते हो। लक़द जाअकुम, तहकीक आ गए रसूल तुम्हारी तरफ, ते जे नाल आए ने उन्होंने चाह चढ़े बैठे ने।
यार लोग बड़े चलाक होते हैं ना जी, जितनी फीडिंग होती है उतनी आके वो बाद में वो जितना इल्म आए उन्नी उल्टी भी तो करनी है ना, नहीं तवज्जो फरमा रहा है, ये समझो ना। वो जो एक आने की खुशी करते हो तो जाने का काम क्यों नहीं करते, मैं कहा बल्ले हो शेरा, अन्नी गल करके तू दौड़ जाएगा, इमाम अहमद रजा दा गुलाम तो तेनू नसर नहीं देवेगा। ये बात गलत है, आने की खुशी करते हो तो जाने का काम नहीं करते। मैंने कहा इस पर बात तो बाद में करता हूं, पर एक जुमला सुन जे चस आवे था। दसो, मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, मेरा तो कल भी जिंदा था, मेरा तो आज भी जिंदा है। और अगर किसी की नबज फड़क रही हो या उन्हें दो जमाता बहुत यहां पढ़ ली, ओदी गरारी पुट्ठी हो गई तो तकड़ा हो। गिरामी कदर हजरात, शहीद जब शहीद होता है तो कब्र में जाता है। रब ने फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरी राह में शहीद हो जाए कभी मुर्दा ना कहना। ओ भाई जान का नजराना देता है, मौत गले लगाता है, कब्र में जाता है, मर जाता है, फिर भी अल्लाह ने फरमाया जिंदा है। मौलवियों ने मैं पूछना चाहना दस शहीद नूं मुर्दा कह सकना? आखे नहीं, क्यों? आखे जी अल्लाह ने आख्या है इनू जिंदा कहना है। तो मैं क्या मरिया नहीं? आखे मरिया तो है, तो कहता क्यों नहीं? कहता नहीं मैं कहना अल्लाह ने रोकया है। ओ मरे जे शहीद मर के नहीं जिंदा हो सकता है, नबी तो सारे तो बड़े रुतबे वाला हो, जिंदा क्यों नहीं हो सकता? खुदा का खौफ कर यार, खुदा का खौफ कर। नबी की बात और सुन, ये दलील से बात सुन। मौत आई है, हम मौत के कायल हैं। 5 किलो का सिर ना हिलाओ, मैनू थोड़ी जी जबान हिला के दसो। मौत के हम कायल हैं, मौत आई है, पर ऐदी भी चस आनी चाहिए। मौत मारने नहीं आई थी, वो भी तो कदम चूम के जीने आई थी ना। वो कब मारने आई थी? तुम और पुलेखे पै गया तेनू, वो तो खुद जीने आई। तुम्हें किसने कहा मौत मारने आई थी भाईजान? और मैं एक इशारा दे दूं जो चिश्ती साहब आपको अशार की सूरत में कह रहे थे। अब है इशारा, अगर समझो तो, जिसका नवासा नेज़े पे चढ़ के बोल जाए हाय 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 हाय, उनके नाना जान की शान क्या होगी मुझे बता तो सही ना। समझो यार, खुदा के वास्ते समझो। हाँ, मौत आई है, बस आई, कदम चूमे, अपने मुकद्दर चमकाए तो टुर गई। और यहाँ हमारे उस्ताद साहब ने एक दिन बात कही, एडी तकड़ी गल है, पता नहीं तुसीं इहनूं किवें लो, सानू तो बड़ी समझ आई थी। फरमाया अगर नबी पाक मौत नूं अपने कोल ना आउण दिंदे ते हजूर दी उम्मत दे कई बंदे इंदे सी मौत उन्हां दे नेड़े भी नहीं सी आ सकदी। ये तो शुक्र करो हजूर ने कुर्ब बख्शिया भी, आ जा मेरे पैर चुमला। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? तो इस बात को समझ मेरे अजीज, ये है हकीकत। तो जो मैं बात कह रहा हूं, ये यार लोग चालाकी मत दिखाएं। आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? अल्लाह के बंदे, मेरे महबूबे पाक अलैहिस्सलाम आए हैं, तो क्या आपको एहसास ही कोई नहीं कि हमने दिन सेलिब्रेट करना या नहीं करना? अब देखें कि ये भी सब कौन मिलाद करे। मैंने कहा चलो टेक्निकल पॉइंट से समझा देता हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले माँ और बाप दोनों को मंडियों में बेच दिया जाता था। बाप को वो जानवर लेके दे देते, वो जंगलों में वहीं मर खप जाता, और माँ लोगों के काम करके मर खप जाती सी। ये था मुआशरा। बीवी का जूठा कोई नहीं पीता था, उसको अपनी चारपाई पे कोई नहीं बैठने देता था, उसके साथ जुल्म ज्यादती होती थी। तवज्जो है जी साहब हजरात की? गौर फरमाएंगे आप हजरात? थोड़ा सा नक्शा भी देख लेना। बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। यह है मुआशरे का नक्शा। पहली उम्मतों के हाल देखें, गुनाह माथे पर लिखे जाते हैं। उनके घरों को बर्बाद कर दिया गया। कूनों के रादा तनख्वाह से इन कहकर बांदर सुवर खिनजीर बना दिया गया। वजह, नाप तोल में कमी करते हैं, बदकारियां करते, बेहयाइयां करते, नाफरमानियां करते हैं। अच्छा ये जुर्म है और ये अजाब है? जी हां। मैंने कहा अब बताता हूं तुम्हें मिलाद कौन करे। नबी पाक की आमद के बाद नबी ने मकाम दिया बाप को। फरमाया जो ये देखना चाहे, जरा गौर से सुनना जुमला और फिर बोलना वरना नहीं। फरमाया जो ये देखना चाहे, मफहूमन सुना रहा हूं, कि मेरा रब मुझ पे राजी है या कोई नहीं, वो देख ले। अगर बाप राजी है तो रब राजी है, अगर बाप नाराज है तो रब भी नाराज है। ये बाप को स्टेटस किसने दिया है? ये प्रोटोकॉल किसने दिया है? ये मेरे नबी ने दिया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां के कदमों में जन्नत है। लेकिन तरगीब व तरहीब की रिवायत में मौजूद है मां के कदमों में भी जन्नत है, बाप के कदमों में भी जन्नत है। ये अमूमी तौर पे मां वाली रिवायत बयान होती है, बाप वाली नहीं होती। अब्बे दी भी कदी शान सुन लिया करो।
आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही है आप हजरात को। और ये जो बाप है इसको रुतबा किसने दिया? ये मेरे नबी ने दिया। फरमा अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, फरमा ये बाप ये तुम्हारी जन्नत का वो दरवाजा है, जब तक खुलेगा नहीं तुम जन्नत में जा ही नहीं सकते हो। ये है बाप। और इनकी मुश्तरका शान क्या है? फरमाया मां बाप का चेहरा देखो, खुदा कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? मिलाद कौन करे? मैंने कहा जिसके बाप को इज्जत मुस्तफा की वजह से मिली है वो करे। मुझे मजा ही नहीं आया। मुंडे ਨੂੰ मोबाइल चो कट मोबाइल जे बई पा पुत्र मैं पहलू आख्या सी इन्हें तेन तकरीर को नहीं सुनन देनी। फिर तुसी कहंदे हो जेलम दा लट पै गया बाबियां नू। हाँ उन तो मैं फक्का दिंदा पे अजकल ते चीकदा पे भी ये बंदा आया कित्थों है। लेकिन मेरी कौम तुम भी तो जरा गौर से सुना करो ना। थोड़ा थोड़ा टाइम मैनू दे दियो, बहो पर इत्थे बहो। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਸਮ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ जनाब तवज्जो किते और होवे, नहीं ਇੱਥੇ बह। समझ आ रही है आप हजरात को? तो जिसके बाप को इज्जत मिली वो करे मिलाद, ठीक है। जिसकी मां को इज्जत मिली वो करे मिलाद। और ये जो बीवियां हैं जो समझता है कि इनको इज्जत मिली है वो करे मिलाद, और जो समझता है मेरी बेटी को इज्जत मुस्तफा की वजह से मिली करे मिलाद। और जिसको पता है नबी आए, आपने दुआ की बारी ताला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, उनकी वजह से पर्दे पड़ गए। गुनाह वही है, चेहरे नहीं बदल रहे। गुनाह वही है, घर बर्बाद नहीं हो रहे। जुर्म वही है, चेहरे नहीं बिगड़ रहे। तो जिस नबी का सदका तेरे चेहरे सलामत है, तेरा घर सलामत है, उस नबी के आने पे बेटा मातम नहीं बनता, मीलाद बनता। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो मेरा बाप भी मिलाद करे। अब्बा जी तुहानू रुतबा भी हजूर दी वजह तो मिले है। मेरी अम्मा भी करे, अम्मा जी आपको रुतबा हुजूर की आमद का सदका मिला है। मेरी बहन बेटी भी करे, हमारी घर वाली भी करे, और हम सब करें। ये कहना मिलाद कौन करे? मैं कह जे तेरे ते इनाम होया ते कर ले, नहीं तो फिर नमक हराम बन के फिरदा रह। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। असल जो बात है, खुदा के बंदो क्या कर रहे हो? सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, जिनकी वजह से आज हम सुन्नी हैं। आला हजरत से पूछा गया कि ये लोग जो कहते 12 रबीउल अव्वल को इतना नबी पाक को याद करते हैं, ये सुन्नी लोग, तो ये क्यों करते हैं? ये सवाल हुआ, जवाब दे दूं? इंज करके आला हजरत मसला हल फरमाया। आपने फरमाया ये बताइए जब वो नबी आए थे तो किसको याद किया था? फरमाया सब की किताबें पढ़ लो। जब वो नबी आए, आते ही अल्लाह की तहमीद और तकदीस बयान करने के बाद अपनी उम्मत को याद किया था। फरमाया जब तब रबीउल अव्वल आया था तो नबी हमारे आए, उम्मत को याद किया। बाद में जब 12 रबीउल अव्वल आएगा हम अपने नबी को याद कर लेंगे। और आपने फरमाया इस दिन में नमक हलाल बनना, नमक हराम ना बनना। नमक हलाल कैसे बनोगे? सिर्फ इतना याद रख लो। ओए कोई तुहाडे घर न्योंदरा भी पा जावे ना 500 का, तो कहते नहीं यार इनू 1000 का पा के आना है। मरे तेनू न्योंदरा चेता है, मुस्तफा ने तेनू याद किया, तेनू चेता ही नहीं है। बैठे हो अल्लाह अकबर। थक गए हो तो मैं अगले साल आ जाऊंगा। जे जागदे बैठे हो तो गल समझने की कोशिश करो। ये है मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार लोगों की बातें होती हैं जी, ईदां कित्थों आ गई जी? वो कमाल वाली गल है। हर जुमा ईद मौली साहब उसले तेन अटैक नहीं होया। मैं सियाह में हदीस ना दिखाऊं तो हर जुमा ईद है। धोखा है कि साल में 2 ईदें। तेनू कहने आख्या है साल में 2? किसने कहा है आपको? इतना बड़ा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, जिसको पता ही नहीं है कि साल में कितनी ईदें हैं, हर जुमा ईद है। हाँ इंसाफ की बात ये कर, इंसाफ की बात, जज़ाकल्लाह, इंसाफ की बात ये कर, जिसमें जमात होती है ईद की वो 2 हैं, छोटी ते बड़ी, बाकी हर जुमा ईद है। लेकिन मैं एक सादा जी गल करा तो तुहाडी बोली तो समझा भी कित्थे अपने बैठे हो। मैं क्या पुत्र ना जुमे वाली ईद होनी सी, ना छोटी ते वड्डी भी नहीं सी होनी, जे 12 रबीउल अव्वल वाली ना होंदी तो मेरा कोई भी ना।
हाय 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 हाय, बात समझ आ रही है आप हजरात को कि कोई नहीं आ रही? यार लोग पता नहीं कैसी बातें करते हैं। मेरी अल्लाह आपको इज्जत बख्शे, बारक। पता नहीं लोगों को क्या हो गया, किधर जा रहे हैं? ईदां वो इस तो वड्डी केड़ी ईद है? ना तेरी छोटी होनी सी, ना वड्डी होनी सी ईद, ते ना ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਏ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜੇ ਖੱਲਾਂ। ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜੇ ਖੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਤਰਾਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जज़ाकल्ला, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत। को गल समझ आई है कि कोई नहीं आई है? कुछ गल्लां देसी तरीके नाल समझण वालियां भी होंदियां ने, ठीक है। गिरामी कदर हजरात, तो मैं बात बता रहा हूं, लक़द जाअकुम, तहकीक तशरीफ ले आए तुम्हारी तरफ, कौन? रसूलुन, अजमत वाले रसूल। आपको पता है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की अजमत कितनी है? कोई बंदा इसको काउंट नहीं कर सकता। सैयदी आला हजरत ने फरमाया तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। इसका ना मैं आपको लुत्फ समझाऊं इस शेर का। अगर किसी की शानें ज्यादा हों और गिनती में आ जाएं, काउंटिंग में आ जाएं, शुमार में आ जाएं, तो मोहब्बत की दुनिया में यह भी एक ऐब होता है कि यार शाना बहुत ने पर गिनिया ते गईयां ने ना। आला हजरत फरमाउंदे ने या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तुहाडी जात नूं आ ऐब भी नहीं लाया, शाना दितियां ने पर जमाना सारा रल जाए गिण सकदा ही नहीं। ये यहां पर बयान हो रहा है। फरमा तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तुहाड़ियां शाना नहीं ना बंदा गिन ही नहीं सकता। हैरान हूं मेरे शाह क्या 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 कहूं तू। आपको मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं, हमें तो ये नहीं समझ आ रही। तवज्जो है मेरे भाइयों की? कोई नहीं है। लेकिन आगे भी आइए, हजूर की अजमत कितनी है। हदीस सुनिए, हजरत उम्मुल मोमिनीन, ईमान वालों की मां, अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बिन्त सिद्दीक अकबर, महबूबा महबूबे खुदा। समझ आ रही है? हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, आप फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस व अनवर में तशरीफ लाए जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया जिब्राइल तुमने सब देखे हैं, कोई हमारे जैसा भी देखा है? चास नहीं लई। ओ हुण 12:30 हो गए, हुण मैं करा भी की, बार बार मैं कह भी नहीं सकता तुहानू, ओ मुंह ते 12 वजन वाली गल है, ये मैं कह भी नहीं सकता। लेकिन इस जुमले की ना गहराई में उतरना। आपने हजरत जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल तुमने सभी को देखा है, कोई हमारे जैसा भी देखा है? जनाब जिब्राइल सिर्फ ये कह देते, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, सिर्फ नहीं हजूर मैं कोई नहीं वेख्या, गल बन जानी सी। लेकिन जिब्राइल अमीन ने तमहीद बन्नी लम्मी चौड़ी। हुण जदों असीं हजूर दी शान बयान करना, कई कहते सुन्नी काम चुक दिंदे ने, आ मर रहे हजूर दी शान ते काम चुकना है, और किथे चुकना है? हजूर दी शान ते काम चुकना, और किथे चुकना है? नहीं तवज्जो फरमा रहे। और मैं ये रिवायत सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और बात ना सुनाऊं? लिख ले मेरी बात, जो बंदा हजूर की शान बयान नहीं करता वो जमाने के सामने सर उठा के जी सकता ही नहीं, उसको मर जाना चाहिए। बात कहते हैं डूब के मार जा, मैं कहनी वैसे ही मर। हाय हाय हाय, चास भी नहीं लेंदे मेरे, वैसे ही मर। ओ पानी किसी कुत्ते दे काम आ जाएगा जे तू डुबना है। हाय ओ हाय, मैं तो दुश्मन रसूल को कह रहा हूं, तुम तो जागो ना यार। जो हुजूर की शान ना बयान करे वो जमाने में सर उठा के नहीं जी सकता। क्यों? मैंने कहा सुन, उलमा ने लिखा है, फरमाया दुनिया का बहुत बड़ा मजमा लग जाए, उसके अंदर एक ईसाई उठे और आके आखे मेरा नबी ईसा अलैहिस्सलाम है। ओए मुसलमानों, तुहाडे कुरान दे विच लिखिया साडा नबी मुर्दे जिंदा करदा सी, साडा नबी दस छड्डदा सी, घरां दे विच की है? ओए साडे नबी दियां शानां है ने, तुहाडे कुरान च लिखिया है उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, हर चीज मैं दस सकना, की खा के आयो, की घरां च रख के आयो। मैं मुर्दे जिंदा कर सकना, मैं बीमारां नूं शिफा दे सकना, मैं अन्नियां नूं अखां दे, ये साडे कुरान च लिखिया जे, कुरान च। अगर वो ईसाई आखे तुहाडे कुरान च लिखिया साडे नबी दी एडी वड्डी शान है, कोई इनकार कर सकता है?
और उत्थे नारे वजन बल्ले बल्ले एडी शान वाला इन्हां दा नबी, क्या बात है। वो थल्ले लथे यहूदी आ जाए, वह क्या मूसा अलैहिस्सलाम दी शान है, तुहाडे कुरान च लिखिया है साडे मूसा अलैहिस्सलाम ने सोटा मारिया पत्थर नूं 12 चश्मे जानी हो गए। फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, 12 चश्मे जारी हो गए। एडा पत्थर दा टोटा सी, 12 टूटियां विचों चला छड़ियां, कड़ी वड्डी शान है। और वो आके तुहाडे कुरान दे विच लिखिया साडे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सोटा मारते सन तो दरिया दे राह बन जाता हुंदा सी, सोटा मारते सन तो दरख्त जिहड़ा अपने पत्ते झड़ दिंदा हुंदा सी, ये सोटा मारते सन तो जनाब ये सारा इन्हां दा काम हो जाता सी। तुहाडे कुरान लिखिया साडे नबी दियां एडियां बड़ियां शानां ने, नारे लगन बल्ले बल्ले एडियां शानां वाला नबी इन्हां दा मूसा अलैहिस्सलाम। ते उत्तों आज वे एक मुसलमान वो कहे नहीं नबी हमारे हमारे जैसे थे, उनको इल्म गैब भी नहीं था, वो नूर भी नहीं थे, उनको कोई इख्तियार भी नहीं था, बस कलमा पढ़ाने आया था। इल्म गैब कह दिया तो तब भी शिरक है, इख्तियार कह दिया तब भी बेगैरता। ए नबी दी शान दसदा पिया ओथे दस होए तुहाडियां दा भी जेड़ा इमाम है मुहम्मद मुस्तफा है। ਉਹ ਤਵੱਜੋ है कि कोई नहीं है। 5-4 ਬੰਦੇ ਅਜੇ भी चुप शाह बन के बैठे ने। मैं चुप्पा शाह ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, मैं ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ भी बोलते रह जाते हैं पुत्र। तगड़े होके बैठो जरा। अब जो मैं बात कर रहा हूं वहां पर इस मुसलमान का क्या काम है? वहां मुसलमान वो आए जो पढ़े वद्दुहा, आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए, जो पढ़े इन्ना तो इन्ना कल कौसर, जो आके पढ़े वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो आके पढ़े वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ऐ आके गल्लां करे और उत्थे हजूर दी आइंदी शान बयान करे। ठीक है, तुहाडे नबी दियां शानां कसम खुदा दी असीं मानने, असीं किसी नबी दी तौहीन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं साडे सामने को करे असीं जान भी कोई नहीं देना। किसी नबी दी तौहीन हम नहीं कर सकते वरना दायरा इस्लाम से निकल जाएंगे। रह गई बात साडे नबी दी, कसम खुदा दी सारे नबियां तो वध रुतबा मेरे नबी दा है। आप देखें, 2 इशारे देता हूं आपको ताकि बात समझ आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया। कौन सा मुर्दा था? जो पहले कभी जिंदा था। दोबारा फिर सुनिए, जो पहले कभी सारा उसका सिस्टम था, नक दिमाग अखां ये आंद्रा मांद्रा हर शय, दिल दिमाग फहम शऊर इदराक हर चीज थी। जान निकल गई, आपने जान पा छड़ी। हाय 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 हाय, जान ओदी निकल गई, आपने पा छड़ी। बाद ने 46 साल तो बाद जिंदा किया सी। सदके जावा 46 बंदे भी नहीं बोले, सदके जावा, वाह भाई वाह। सूफी इधर लिफाफे वाले आ, इधर मेरे वाला है ये काम नहीं, इधर मेरे वाल भी जरा मैं लंगर दिंदा पे पुत्र लिफाफा का मुकाबला नहीं कर सकता। सुन लो जरा, अब जरा बात सुनिएगा। आपने वो मुर्दा जिंदा किया, लेकिन मेरे नबी ने कैसे कैसे मुर्दे। वैसे ये मज़ाहिर हक में लिखा हुआ है, ये हमारी किताब नहीं है। ठीक है, इधर मेरे अल वेख्या जे मज़ाहिर हक में लिखा हुआ, नबी पाक के पास एक यहूदी आया, उसने कहा जी आप अल्लाह के आखिरी नबी होने का दावा करते हैं, सच्चा नबी हो? फरमाया बिल्कुल। उन्हें आखा जी मैं ता मन्नागा, मेरी एक धी सी वो फौत हो गई है, कब्र च मैं दफन करता, मेरा उस तो बगैर दिल नहीं लगता, इक्को एक मेरी धी सी, उन्होंने जिंदा कर दो तो मैं थोड़ा कलमा पढ़ लगा। हुजूर ने फरमाया बस उन्हें क्या सरकार कबर दे विच है? ओ फरमाया तैनू तू लेके तो चल। आप कबर थी अपने, फरमाया दस होए तेरी बेटी दा नाम की है? उन्हें नाम दसिया, मेरे मुस्तफा ने आवाज लाई कबर दे विचों, पता की कहंदी निकली, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। ओ तवज्जो है, फ्रंट सीट वाले मेरे वाल तवज्जो करो, ड्राइवर के नाल वाले सौ जाना, इस वेले ड्राइवर को भी नींद आने लग पैंदी है, और ये जागना बड़ा जरूरी होता है इस टाइम। और मैं तो अकीदे की गाड़ी पे हूं ना, और समझिए इस बात को मेरे भाई। ओ मेरे भाई गल नूं समझिया कर, चस आई है होर आवे ते तकड़े होवो, फिर सानू साडे कन्नां नूं चस्का पै गया तेरी सुभान अल्लाह सुनन दा। हाँ, इस वास्ते जरूरी नहीं जेड़ा सुर लावे उत्ते ही बोलना हुंदा है, जेड़ा सुर दी गल करे उत्ते भी बोलिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा कर दिया, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन मेरे नबी ने, एक तो मैं बता चुका, इससे भी एक अगली बात बताऊं। नबी पाक को अल्लाह ने जितने मोजज़ात दिए ना, जो पहले नबियों के पास से, वो भी दिए और उनको अपडेट करके दिया। हाय 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 हाय, जरा जुमले का लुत्फ लो। मैंने क्या अपडेट करके दिया? सिर्फ वही नहीं, अपडेट ज्यादा ताकतवर। समर साहब वो किदा, मैं क्या मुर्दे वाली गल ते आ जा। ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दा वो जिंदा किया जो कभी जिंदा होता था, फिर वो फौत हो गया, आपने फिर उसमें जान डाली। बड़े कमाल की बात, सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, मसनवी के अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने लिखा, आ गया अबू जहल, हाथ दे विच ना दो तीन पत्थर इंज करके ना कंकरियां घुट्टी फिरदा है, ते कहंदा ए दसो मेरे हाथ दे विच की है, तुसी जो अपने आप नबी कहंदे हो, दसो खां जरा। काफिर का भी अकीदा था नबी को गैब होता है। उसने आकर ये सवाल किया, मेरे नबी ने उसको परेशान कर दिया। और वो कैसे? फरमाया मैं दसा, नहीं ए दसे मैं कौन हां या मैं दसा ए कौन है। डबल ऑप्शन। कहते नबी को इख्तियार नहीं है। तो मैं क्या नबी तो इख्तियार दिंदे पे ने भी, मैं या ए। तू कहना इख्तियार कोई नहीं है, खच दी खच, तेनू किसे दसिया ही नहीं। बैठे हो, नबी इख्तियार दे रहे हैं। ओए मैं दसा है तेरे हाथ की है या हाथ वाली शायद दसे मैं कौन हां। उन्हें ना अबू जाल ने ना ये नहीं आख्या, नहीं तुसी दसो आ केड़ी गल होई, आ तो ना दसना, ना 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 ना। अबू जाल फौरन बोलिया, उन्हें आख्या हाथ वाली शायद दसे तुसी कौन हो। वो पता क्यों बोलिया सी, इधर सुन लिया जे, नक्शा पूरा सुनिया करो, सवाद फिर आउंदा है। ਉਹਨੂੰ पता सी भी पत्थर तो बोलिया ही कदी नहीं, असी तो अपने हत्थां नाल बोत घड़ घड़ के सामने रखे होना, ते दुध डोले, उन्होंने लड्डू खिलाए, वो बेगैरत मुंह ही अड़ के खलोते रहे, कदी बोले। हाय 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 हाय, क्यों जी सूफी साहब, वो बेगैरत जी मुंह अड़ के खलोते रहे, कदी बोले ही नहीं। वो जदों जिन्हां नूं असीं इन्ना कुछ पाया वो नहीं बोले, हण तो मैं घुट्टी फेरना, इन्हें किदां बोलना है। मेरे नबी को कहने लगा, दसो जी मेरे फिर हाथ दे विच की है। मेरे नबी ने तवज्जो फरमाई ना, कंकरियों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आ जो कलमा पढ़िया ना, उन्हें पता की कीता, इंज कंकरियां पढ़ियां, इंज करके नबी दी साल छुटिया ते दौड़ गया, कहंदा जादू है। मौलाना रूम ने नुक्ता लिखा है और दीगर उलमा ने निकाला है, इस नुक्ते को अखज़ किया है, उलमा का नुक्ता ले लो, और वो ये है, फरमाते जब तक वो पत्थर चुप था, जब तक वो चुप था, जब तक वो उसने नबी का नारा नहीं लगाया था, वो काफिर के कब्जे में था। जब नबी का नारा लगा दिया, नबी के कदमों में पहुंच गया था। जज़ाकल्लाह, सवाद आया है। लेकिन रुको, अभी गल मक्खन ते हुण कढ़ना है, हजे मक्खन ते गल दा हुण कढ़ना है। वो देखो मौलाना रूम और दीगर उलमा ने लिखा है, तवज्जो मेरी तरफ भाईजान, कैमरे वाले छेती छेती इनू उंगल दे तो फिर बह जा थले। यार वेख लो, मैं लफज यो इस्तेमाल किया ताकि तुसी खुश हो जो, लड़िया ना करो, को खुशी वाले लफज बोलिया करो। छेती घर भी छेती, अब बोलो सुभान अल्लाह, मदीने जाना। मैं कहना जी फक्का इंदा देंगा जी, हयाती याद ना रखे तो गल होई ना। अल्लाह 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 अल्लाह, इधर देखो, इधर जो मैं नुक्ता, नाराज तो नहीं हुए भाईजान ना, नाराज ना हो भी सुने, तुसी हजूर दे परौने हो, तो असी तो निक्के बच्चे का दिल नहीं दुखा सकते ना, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो पिछले बंदे तलखी कर रहे सन, मैं चलो उन्होंने भी हासा निकले, नाल तेरा भी निकले यार, गुलाब दे फुल बन के बहु यार। अब आप इधर देखें, इधर देखें, यहां पर मक्खन अकीदे का वो ये है। देखो कंकरी बोल पड़ी, कंकरी बोलो। उलमा ने सवाल उठाया है, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने तो मुर्दा जिंदा किया था। मुर्दा वो था जो पहले जिंदा था, उसका सारा सिस्टम, दिमाग, आंखें, नाक, मुंह, शऊर, फहम, इदराक, दिल, सब सिस्टम था, ब्लड सर्कुलेशन भी थी। लेकिन हुआ क्या, ये पत्थर है, पत्थर भी बड़ा नहीं, छोटा सा है, 3 है 4 है, कंकरियां हैं। नबी पाक ने तवज्जो डाली ना, तवज्जो डाली, इस पत्थर में जान भी डाली, पहचान भी डाली, कलाम भी डाला, जबान भी डाली, बोलने का सलीका भी डाला, सिस्टम भी डाला। फरमाते हैं मुर्दा मर जाए उसको जिंदा करना, यह बड़ा कमाल है।
उस तो ताकतवर कमाल है एडी को कंकरी होवे थे वो भी नारे लाउन लग पे ए कमाल है। इसी वास्ते सैयदी आला हजरत ने कहा सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। आर यू अंडरस्टैंड? समझ आ गई है? जिंदा किया है, मोजज़ा देखो कितना अपडेट है। एडे को पत्थर दे जान पाक रख छड़ी, जान पहचान जबान कलाम अजे भी ना समझो तो फिर उदा ही कलाम पढ़ लेने। हजरत मूसा अलैहि सलाम, इधर देखो ना मेरी तरफ भाईजान, दूसरी मिसाल भी समझा रहा हूं। हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलाम, तवज्जो है भाइयों को कोई नहीं है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इधर देखो सोटा मारिया है पत्थर दे उत्ते, किहदे उत्ते जी? बोलो तो सही ना। चश्मे जारी हो गए, पत्थर चो अज भी पानी निकलता है। मरी तू मेरे ना जा सके, नारायण कगान ना जा सके, आ कलर कार टुर जा, पहाड़ों के अज भी पानी निकलन डे है, पत्थर चो अज भी निकलन डे है, क्यों जी? लेकिन फिर भी छोटे पत्थर से इतना पानी निकालना 12 कबीले पी जाए बड़ी गल है, सुभान अल्लाह, असि मानते पे हैं, लेकिन पत्थर चो पानी अज भी निकलता है। जब नबी पाक हुदैबिया के मकाम पे थे 1500 से हबा साथ पानी खत्म हो गया, दूर पानी कोई नहीं। नबी पाक ने फरमा लिया भांडा, आपने अंज विच हाथ रखा तो 5 उंगलियां जो पानी निकलना शुरू हो गया जनाब। इंसान के जिस्म में पानी स्टोर ही कितना होता है। और फिर हुण सानू कहंदे ने तुसी बड़ा काम चौक के रख दे, सुन सुन तेनू पता ही कोई नहीं हजूर दी शान दे बारे, परहेजगार ना बनया कर, उस वेले शानदार मुसलमान बनया कर। अनस बिन मालिक नू किसी ने पूछा ए पानी नबी पाक ने उंगलियां चो कड़ छड़िया आ गया, आओ वो कहंदे किन्ने कु बंदे सी तुसी जेड़ा तुहानू पूरा आ गया है? अनस बिन मालिक ने नहीं आख्या भी असी 1500 बंदे सी तो सानू पूरा आ गया है। अनस बिन मालिक ने काम चुकिया ते चुक ही दिता है। कहंदे ने कसम है खुदा दी, लाख बंदा भी हुंदा ते पूरा आ जाना सी, असी तां सी गए 1500। हाय हाय, लाख बंदा भी हुंदा ते पूरा आ जाना सी। नबी दी शान इंज बयान कर। हजरत मैं तेनू दसन दिया भी जिले नबी पाक दी शान जेड़ा बयान ना करे ना, वो जमाने च जी नहीं सकता। यहूदियां ईसाइयां दी गल सुन के उन्होंने इंज दा जवाब दे, खुदा दी कसम जे मुंह थले करके ना बहन तो गल तो कुछ ना होई। फिर इंज हजूर दी शान बयान कर। और सुनिए हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, इत्थों गल टुरी सी जे भुल्ले कोई नहीं था। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से कहा सारे वेखे नहीं, को साडे वर्गा वेखे ही? जिब्राइल अमीन वैसे कह देते नहीं मैं तो कोई नहीं वेख्या, गल ही नहीं की थी। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्लब्तु मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अजिदु रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जमा सुनिया जे, कम वेख किवें चुके है। आप फरमांदे ने या रसूल अल्लाह मैं तुहानू की दसां, मैं अव्वलीन भी वेखे, मैं आखिरीन भी वेखे, मैं अर्शी वेखे, मैं फर्शी वेखे, मैं आसमान वाले वेखे, मैं जमीन वाले वेखे, मैं सारी मखलूकात वेखियां। और अगे जी गल की फरमा उलट पलट के सारे जहान नू वेखे जिवें तुहानू रब ने बनाया, कसम खुदा दी किसी ने बनाया ही कोई नहीं है। तो करना यार, आखिरी बात, एक मिनट, आखिरी बात और आपको छुट्टी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद भी मनाओ, शाने भी सुनो, लेकिन आपकी सीरत का पैगाम भी अपनाओ। तवज्जो है? सीरत का पैगाम क्या है? आका करीम आए आते अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र किया कर। नबी पाक आए आते सजदा किया, नमाज पढ़ा कर। औखियां थे ना सुभान अल्लाह की, इत्थे ना इत्थे बनदी नहीं। खुदा दा खौफ करो, सुनियो जागो, नमाज भी पढ़ो, अल्लाह का जिक्र भी करो। और मेरे नबी अलैहि सलाम ने उम्मत दी खैर मंगी, हजूर दी उम्मत दी खैर भी मंगे आकर। हर बंदे नू जलील करने ते तू तुलिया खलोता है, बंदे दा पुत्र बन, सुख वंड सुख, जमाने नू सुखी रख, ठीक है? और अगली बात भी सुनिए जरा, और ये बड़ी मोहब्बत वाली बात है। आका करीम आपकी उम्र यकदस 7 साल थी। तवज्जो करेंगे, मैं असल थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, 1 मिनट दे दे मुझे, मैं बस खत्म, 1 मिनट दे दे, मैं असल परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा थोड़ा जा टाइम, मैं क्लास बहन वाला बंदा तो मैं तो हर शा भुल जाती है। इधर देखिए वो गल केड़ी सी ओए,
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ क्यों जी चीसी साहब आ जेड़ा ते भी सुभान अल्लाह अच्छा हाँ आ गई मेरे ज़हन दे विच नबी पाक जब आए हैं तो सीरत अपना नमाज भी सजदा भी अल्लाह दा जिक्र भी चौथी चीज़ आपकी उम्र एक 7 साल 9 दिन 11 या 14 दिन थी अम्मा हलीमा पाक आई ना जब उठाया अपनी गोद में रखा तो आका करीम अलैहि सलाम ने एक जानिब से दूध पिया दूसरी जानिब से नहीं पिया जितनी उम्र आप दूध पीते रहे यही आपका मामूल अक़दस था आका करीम जब बड़ी उम्र में तशरीफ़ ले गया तो किसी ने सवाल किया हुजूर हमें पता चला कि अम्मा हलीमा सादिया के यहाँ आप जब तशरीफ़ ले जाते थे तो आप एक जानिब से दूध शरीफ को आप नोश फरमाते थे और दूसरी जानिब से नहीं तो मेरे नबी ने जरा जवाब दिया गौर दे नाल सुनी आपने फरमाया भावें मैं छोटा सी मैनू इन्ना पता सी हलीमा दे होर भी बच्चे हैगे ने मैं कोना दा हक खाण आया सी यार जिस दिन नबी आए सीरत शुरू हो चुकी थी हक ना खाया कर नबी पाक ने फरमाया इधर देखो फरमाया जदों तुहाडे कोल को पानी मंगे लूण मंगे अग मंगे दे छड्डी हदीस है गप नहीं सुना रहा अराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन की तफसीर में तफसीर मदरी ने लिखा है इस बात को रूहुल बयान में अक्सर तफासीर में है अग पानी लूण जेड़ा बंदा मंगे दे छड्डी ये अमूमी औरतां अगर घर च बह के सुनदियां पईयां ने तो जरा गौर करो अवानना गवानना जो कोई इदां दी शै मंगे ना तो दे छड्डिया करो कोई पानी मंगे दे छड्डिया करो पानी डकिया ना कर अम्मा आयशा पाक ने पूछा हजूर दसो जो पानी दिंदा है किसी को इतने भी कोई सवाब है चीज़ां तो बड़ियां सस्तियां जिहियां ने फरमाया जो किसी को पानी पिलाता है क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद खुद अपने हाथों से पानी पिलाऊं पानी पिला उलमा ने लिखा है फरमाया ये जो पानी सदका करता है भावें वो नलका लावे भावें वो किसी पंप लावे भावें किसी को खूह बना दे किसी नलका बना दे किसी पानी का इंतजाम कर छे ये उसको फजीलत मिल जाएगी ओए हजूर दी उम्मत दा भला कर जा चंगा रह जाएगा पानी डक्की ना कभी किसी दा समझ आ रही है नंबर 2 फरमाया जब तुमसे कोई नमक मांगे ना नमक तो वो भी दे देना घर च मूमी मुक जाता है लै तुहानू लूण का नहीं पता लगता तुहाडे मुंडे मोबाइल लई फिरदे तुहाडे मुंडे स्कूटरां ते फिरदे तुहाडे मुंडे दा ओए बीबी ताने ना दिओ मरे जे सवाब कमाउण दा टाइम ही तो दे 2 प्याले भर के लूण दे मरन लगियां नाराज तो नहीं हो रहे आप हज़रात मैं देसी बंदा चुप करके फड़ा दे लूण अम्मा आयशा कहती है यार सुला लूण देने से कितना कुछ सवाब है सुनी जरा फरमाया वो नमक जो आपने दिया है उस पर जितने दिन खाना पकता रहेगा अल्लाह उसको खैरात करने का सवाब तुम्हें अता फरमाता रहे किसी गरीब का भला करो पाया ना किसी का राशन चला कोई गरीब हो तो जै पैगाम घल देना कफन मैं देंगा जदों जींदा सी उदों भी कपड़े पवाए नहीं बंदे बनो अवांड गुआंड वेख्या करो की हुंदा पिया पड़ोसियों का बड़ा हक हुंदा जे ख्याल रखा कर लेकिन जान की अमान पाऊँ तो सादा लहजे में बात कहूँ ये लूण देना या लूण लाउना नहीं बड़ी सियानी कौम बैठी है मिनटे समझ जाती है एक अल्लाह 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 बस वो नेकी कर दरिया में डाल वो दरिया में डालना चाहते हैं अल्लाह इन्हां दी नेकी कबूल फरमाए माशाअल्लाह खुशी हुई सुन के लेकिन साडा तो काम है ना असीं सलाह करिए और अगली बात सुनना आखिरी बात है और आपको छुट्टी दे रहा हूँ फरमाया जदों कोई अग मंगे तो दे छड़िया जे पहले जमाने दे विच अग लई आ कोले लई जांदे सी हुण तां की आ गया माचस आ गई तो जनाब लटर पटर की लैटर मैटर सारे आ गए हुण तो चुल्हे इदां दे यकीन करो तीली की लोड़ ही कोई नहीं टक चुल्हा बल जाता है मजाक तो इलावा इंज दे चुल्हे पता नहीं केड़ा दौर आ गया है यार मैं देसी बंदा फिर समझाना भी तो होंदा है ना जी आहो हाय 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 ये बात सुनना जरा और ध्यान से सुनना मेरे भाई आग मांगे तो दे देना ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ चुल्हे वास्ते पूरा झुग्गा नहीं साड़ना अजकल मसला झुग्गियां दा बनिया जे इदां दी तीली लाउंदे जे प्यो पुत्रा नाल पुत्र प्यो नाल नो सास नो नाल आओ लड़े पे ओ तीली ला के साइड ते बैठा ही और जा पूरा पिंड सड़ गया कालू कंध ते बैठा है कुछ खुदा दा खौफ कर ओए तू केड़ी कीती इन्हां दे नाल अग देनी है चुल्हे वास्ते हुजूर ने फरमाया जब तुम आग दे देते हो तुम्हारी वजह से अगर किसी का चूल्हा जल जाए आज किसी को गैस का सिलेंडर भी दे सकते हो फरमाया जितना खाना पकता रहेगा अल्लाह तुम्हें खैरात करने का सवाब अता फरमाता रहेगा लेकिन सुनना घरों में आग ना लगाना हर शय महंगी हो गई है
लो जी आखिरी पैगाम है और ये तुहाडे ज़मीर के दरवाजे ते मैं सवाल छड़ के जांदा पिया। अपनी तबीयत नूं वेखी की हो जाइए। हर शै महंगी हो गई। आ जिहड़ी सीटां दी डब्बी है ना, मेरा ख्याल है 200-250 भी टप्पी खलोती है, नॉर्मल जी जिहड़ी हुंदी है। तवज्जो है ना? वो तो हाफज जी ने डंडा चुकिया तो चलो को थोड़ा जिहा डॉलर थल्ले आया, नहीं तो 500 भी टप्पू सी जिहड़ा हिसाब बनिया खलोता सी। खैर हर चीज़ महंगी हो गई। लेकिन आ जिहड़ी डब्बी है आ तीलियां वाली, जिहदे विच 200-250 तीलियां हुंदियां ने, ये मेरे ख्याल या 4 रुपइयां दी या 5 रुपइयां दी है। इदां ही आ, बोलो तो सही ना। मेरा सवाल है, हर शै महंगी होगी, ऐ क्यों नहीं महंगी हुई? कहंदा पता नहीं। मैं कहा पुत्र जेड़ा अग लाउंदा है कदी महंगा नहीं हुंदा। बस आई पैगाम। नबी पाक दी जात ते दरूद पढ़। और ये मेरा पैगाम है भी सुन, कदी नबी पाक दे सहाबा दा गुस्ताख ना बनी, नबी दी अहले बैत दा गुस्ताख ना बनी, वलियां दा गुस्ताख ना बनी। सब नाल प्यार कर, कसम खुदा दी तेरा इत्थे बेड़ा भी पार है, उत्थे भी पार है। आमीन वाखिर।